गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सभी लोगों के बीच क्लास 12th का आव्यूह मैट्रिक्स चैप्टर लेकर आया हूँ, जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए, चैप्टर का नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए समझिएगा। आव्यूह में समझ लीजिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है। रो अगर 4 है तो कॉलम 3 भी हो सकता है, रो अगर 2 है तो कॉलम 5 भी हो सकता है। इसलिए इसमें क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता देते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। आपको पता होगा कि रो और कॉलम, तो रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, आपको तो अंदाजा होगा, पता ही होगा। देखिए, जैसे देखिए 1 2 3, ठीक है, यह जो हुआ, ठीक है, तो यह जो आपको है ये स्तंभ है। स्तंभ को ही बोलते हैं, ये उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह। इसी को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। और ये देखिए यही रहेगा 1 2 3, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रो, यानी रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोग को इसका चीज के, ये सब चीज की जानकारी आप लोगों को होगा ही। अब हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट 3.1 एक्सरसाइज को देखते हैं। 3.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए बाबू, एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 3.1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान देना है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आव्यूह। और एक चीज और याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। किस लेटर से, कैपिटल लेटर से। तो आव्यूह ए बराबर दे दिया है, बड़ी कोष्ट होता है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17, ठीक है। एक में पूछ रहा है आव्यूह की कोटि। 1 नंबर में पूछ रहा है आव्यूह की कोटि। 2 में पूछ रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। 3 में पूछ रहा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23। चलिए अब समझना है। देखिए वो ध्यान दीजिएगा, कोई आव्यूह दे दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। तो 1 में पूछा जा रहा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। तब वो ध्यान दीजिएगा, इसमें आव्यूह की कोटि पता करना है। तो आप देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, तो R1 R2 और R3। कॉलम गिनिए C1 C2 C3 C4, यानी इसका आव्यूह की कोटि पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 3 × 4 ऑर्डर का है। क्या है, 3 × 4 ऑर्डर का है, ये 3 × 4 है। अब पूछ रहा अवयवों की संख्या। तो देखिए 3 × 4 ऑर्डर का है, तो 4 3 के 12। तो इसमें अवयव कितने हैं, 12 है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या, तो 3 × 4 ऑर्डर का है, तो 4 3 के क्या हो जाएगा, 12 एलिमेंट है। अब अवयव पूछ रहा है कि 13 कौन है, 21 कौन है, 30 कौन है, 24 कौन है, 23 कौन है। यानी अवयव इसमें से चुनना है। तो आपको पता होगा, ध्यान दीजिए, नहीं जानते हुएगा तो याद रखिएगा A1 A11 A12 A13 A14 A15 A21 A22 A23 A24 A25 A31 A32 A33 A34
A35। इसको आप जितना मन हो उतना एडजस्ट कर सकते हैं। 5 6 जय ऑर्डर का बनाना है बना सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है A13, ये A13, इसको 13 नहीं पढ़ना 13, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पूछ रहा है। तो 13 पूछ रहा है। देखिए 1 2 3 यहाँ पे है, 1 2 3, 13 में क्या है? तो A13 का वैल्यू है 19। ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे 21, देखिए यहाँ पे है ना 21, तो 21 में क्या है? देखिए तो 35, A21 का मान हो गया 35। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है A33, तो देखो बाबू 33 यहाँ है, तो 33 में क्या हो जाएगा? A33 माइनस 5, 33 नहीं पढ़ते वो A33 पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए A कितना है? 24 यहाँ पे है, तो देखिए 24 यहाँ पे आएगा, तो A24 कितना है? 12। अब क्या है? A23, तो देखिए ना है A23 बराबर हो जाएगा 5/2। तो तीनों पूछा, अवयव की कोटि पूछा है, 3 और 4 ऑर्डर का है। अवयवों की संख्या पूछा तो 12 है। अब अवयव पूछा कौन कौन है, तो A13 19, A21 35, A33 माइनस 5, A24 12 और A23 5/2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा दे रहे हैं बाबू। देखिए देख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है, अवयव मतलब समझते हैं एलिमेंट है, 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है, 13 एलिमेंट है हो, तो कोटियां क्या होगी? देखिए समझना है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी? यानी कोटियां का मतलब ऑर्डर पूछ रहा है, या इसका पॉसिबल क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो पहले 24 को देख लेते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ 24, देखिए ऑर्डर ऑफ 24 का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है, क्या क्या पॉसिबल है, देखेंगे। तो बुआ देखिए, सबसे पहले इसको तो हम लिख सकते हैं 1 गुने 24, दूसरा 24 गुने 1, उसके बाद 2 गुने 12, 12 गुने 2, 6 गुने 4, 4 गुने 6, 3 गुने 8, 8 गुने 3, और देखिए और कुछ होगा क्या? 1 गुने 24, 24 गुने 1, 2 गुने 12, 12 गुने 2, 6 गुने 3, 4, 4 गुने 6, 3 गुने 8, 8 गुने 3, 8 3 के 24, और कुछ होगा क्या? और आप देखिए और कोशिश कीजिए, और इसका संभव कुछ कोटियां हो सकता है, इसको और अरेंज कर सकते हैं। देखिए तो अब हमको नहीं लगता कि शायद आप कोई करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑर्डर क्या है? यानी इसका जो ऑर्डर होगा 8 ऑर्डर होगा। तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 24, यानी 24 का ऑर्डर कितना है? 8 इसका जो है पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है। अब कह रहा है इसमें 13 अवयव है, तो इसका कोटिया क्या पूछ रहा है? अगेन अब 13 एलिमेंट है, तो लिखिए ऑर्डर ऑफ 13। अब 13 को क्या क्या लिख सकते हैं बउआ? 1 गुने 13, 13 गुने 1, और कोई पॉसिबल है क्या 13 को लिखने का? नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? यह 2 ऑर्डर का होगा। ये कितने ऑर्डर होगा? 2 ऑर्डर। ये ऑर्डर हो जाएगा 8 ऑर्डर। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब आगे आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो बाबू 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बट बना देते हैं। कह रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है,
18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां यानी ऑर्डर्स क्या है यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। सेम क्वेश्चन है क्या, तीनों क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यानी इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा जा रहा है। और फिर कह रहा है यदि इसमें 5 अवयव है तो फिर इसमें क्या ऑर्डर होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 18 18 का ऑर्डर क्या क्या होगा बुआ, 1 गुने 18 18 गुने 1, 2 गुने 9 9 गुने 2, 6 गुने 3 3 गुने 6। और कोई पॉसिबल है क्या, 18 को और कुछ अरेंज हो सकता है, देखिए तो क्या क्या संभव हो सकता है। हमको तब लग रहा है कि इसके बाद नहीं पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी क्या है इसका 6 ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ 6 कितना ऑर्डर होगा इसका, 6 ऑर्डर होगा। अगेन पुनः अब क्या कर रहा है 5 एलिमेंट है तो लिखिए ऑर्डर ऑफ 5 को 1 गुने 5 और 5 गुने 1, बस यही ना। इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। ऑर्डर्स क्या होगा 2 1 2। देखिए 6 कैसे आया था 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। चलिए अब आगे हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 1 2 गुने 2 आव्यूह ए बराबर एक मैट्रिक्स है AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखिए बुआ 1 नंबर क्वेश्चन दिया है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। दूसरा क्वेश्चन है AIJ बराबर I बटा में J। और तीसरा क्वेश्चन है AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए समझिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक मैट्रिक्स लेना है 2 गुने 2 आव्यूह की एक रचना करना है। तो आप समझिए सबसे पहले 2 गुने 2 आव्यूह का एक रचना लेना है। तो यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं कि हम 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स लेंगे तो क्या होगा A11 A12 A21 A22, क्लियर है। क्या लिए A11 A12 A21 A22, क्लियर है। 1 नंबर में क्वेश्चन का AIJ का वैल्यू निकालना है। तो चलिए आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बाबू, तो इस बार इसका निकालेंगे, इसका तीनों चारों का निकालेंगे। तो AIJ इज इक्वल टू दिया है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2। तो निकालना है A11। तो लिखिए A11। अब देखिए अभी जस्ट बता रहा हूं इसके सामने A इसके सामने J, यानी I का मान 1 है गया, J का मान भी 1 हो गया। तो जहां जहां I है वहां 1 पुट कर दीजिएगा, जहां जहां J है वहां 1 पुट करेंगे। तो I है तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2। A का 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2 काट दीजिएगा 2 बार में। तो A11 कितना निकल गया 2। अब क्या निकालना है A12 निकालना है। I का मान 1 और J का मान 2। तो I की जगह पर रखना है बुआ 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 बटा में 2। अब निकालिए A21। तो I की जगह पे 2 है, J की जगह पर 1। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2
2 एक 3, 3 के स्क्वायर 9 बटा में 2 और हो जाएगा a22। तो a22 क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 4, 4 के स्क्वायर 16 बटा में 2 काट दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा। अब एक मैट्रिक्स का निर्माण हो गया होगा, क्या है देखिए एक मैट्रिक्स का मान हो गया। आप देखिए यहाँ इस टाइप का है ना a11 a12 a21 a22, तो वैल्यू खाली पुट करना है। देखिए क्या है a11 कितना है 2, फिर क्या है a12 कितना है 9/2, a12 9/2, फिर क्या है बाबू a21 9/2 और a22 कितना है 8। यही एक मैट्रिक्स बन गया। कोई दिक्कत है? एक नंबर कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है a i j = i बटा में j। तो क्या यहां से चलेंगे a11 तो i का मान 1 है, j का मान भी 1 है, तो 1 बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। a12 तो 1/2, a21 तो 2/1 = 2, a22 हो जाएगा 2 बटा में 2 काट दीजिएगा 1, तो 1 आ गया। अब एक मैट्रिक्स फिर यहां निकला, क्या निकला 1 1/2 2 और 1। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए 2 क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाइए, मिटा देते हैं, आप बनाइए जल्दी फास्ट, जल्दी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन समझना है बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए aij = i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 है। तो a11 निकालिएगा तो i के जगह पे 1, j की जगह पे भी 1, तो 1 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हुआ 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 1 3 है, 3 के स्क्वायर 9 बटा में 2। अब a12 निकालिए तो यहाँ जगह क्या 1 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूना के 4 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2। अब a21 निकालोगे बाबू तो 2 + 2 गुने 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो 2 और 2 1 कम 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2 काट दीजिएगा 8। अब निकाल लीजिए a22 तो हुआ 2 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बाई 2, देखिए 2 दूना के 4 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बटा में 2 काट दीजिएगा 18। एक मैट्रिक्स निकल के आया आपको a बराबर क्या है बाबू देखिए 9/2 25 बटा 2 8 और 18। यहाँ पर कोई दिक्कत है? जल्दी नोट कीजिए फास्ट। ठीक है, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बाबू 5 नंबर सेम क्वेश्चन है, एकदम हूबहू सेम यही है। अब देखिए 5 नंबर समझ लेते हैं। देखिएगा 5 नंबर का हल्का हिंट कर देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, हल्का हिंट कर देते हैं। 5 नंबर में कुछ नहीं कहा जा रहा है, कह रहा है कि 3 गुने 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का निर्माण कर लीजिए। तो 3 गुने 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको हम बना देते। देखिए एक मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। कह रहा है कि 3 गुने 4 ऑर्डर का बनाना है। इसका मतलब है कि 3 गो रो रहेगा और 4 गो कॉलम रहेगा। तो 3 रो 4 कॉलम, तो आपको सिर्फ क्या करना है ई निकालिएगा, एलिमेंट बारी बारी से सबको क्या करना है निकाल लीजिएगा, इजी से बन जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुआ निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z का मान निकालें। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा 4 3 x 5 बराबर है y z 1 5। 2 नंबर क्वेश्चन है x + y 2
5 प्लस जेड और एक्स वाई। तीसरा क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7। ठीक है, देखिए समझिए, एक नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। दिख रहा है बाबू? देखिए सिंपल है, यह जो है इसके सामने है, यानी x का मान कितना है 1। देखिए x बराबर हो जाएगा 1, y इसके सामने है तो y का मान हो गया 4। अब y क्या है z, तो z के सामने क्या है 3, तो z का मान हो गया 3। ये बन के कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन जल्दी देखिए तो। ठीक है, थोड़ा यहीं पे डाल लें 2 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फास्ट बनाइए, बन जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। जल्दी कीजिए बुआ, जल्दी करो। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए बबुआ जी देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये मिटा देते हैं क्या। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यहां से 2 नंबर क्वेश्चन समझेंगे क्या क्या 2 है, 6 का 2 नंबर है ना। देखिए x प्लस वाई, ओ क्वेश्चन गलती लिखा गया है, देखिए बुआ क्वेश्चन नंबर है, हाँ क्वेश्चन है गलती लिखा है। देखिए 2 नंबर में है x प्लस वाई और 2 यहाँ पे है, और 5 प्लस जेड और एक्स वाई, इधर दिया है 6, 2, 5, 8। ठीक है, क्लियर है? अब समझिए, अब देखो, अब इसके इक्वल x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण इसको मान लीजिए 1। ठीक है, अब इसको इक्वल तब 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड का मान निकाल दीजिएगा, तब 5 माइनस 5, तो जेड का मान आ गया 0। अब इसको ले लेंगे तो x y बराबर कितना है 8, तो यहाँ पे आप देखिए y बराबर लिख सकते हैं x बटा 8, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x तो x प्लस तो प्लस y का वैल्यू क्या है 8 बटा x बराबर 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिएगा तो x में x से गुना x स्क्वायर 8 बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो गुना करने से 8 और जोड़ने से 6, तो 4 गुना के 8 है, 4 2 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0 हुआ। x मिल रहा है, x कॉमन कर लीजिएगा तो x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 हो जाएगा, उसका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x के मान 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो आप 2 ले लीजिए, छोटा सा संख्या ले लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब लिखिए समीकरण जिसमें पुट करना है कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर y का मान निकालना है तो 8 बटा क्या है x है, तो x 8 बटा x है, y तो y यहाँ पे 8 बटा x से आप क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और तब आपको मान निकल के आया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0, तीनों निकल गया। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट, x y z का मान पूछ रहा था। अब आई 6 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 का 3 नंबर यहीं पे देख लीजिए। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड बराबर 5 इक्वेशन सेकेंड,
और y प्लस जेड बराबर 7 इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है और y प्लस जेड, देखिए y प्लस जेड का मान कितना है 7, इसके जगह पुट कर दीजिए तो x, तो x इसके जगह क्या पुट कर दीजिए 7, तो x का मान आ जाएगा 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ गया। अब आइए यहाँ लिख लीजिए समीकरण क्या है, 2 से 2 क्या है x प्लस जेड बराबर 5। बुआ x के मान कितना निकला है 2, तो 2 पुट कर दीजिए, जेड बराबर 5 तो जेड बराबर जाएगा 5 माइनस 2 तो जेड का मान आ जाएगा 3। अब आ जाइए समीकरण 3 ले लीजिए। 3 क्या है y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड का मान आ गया है 3 बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 3 जाइएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 है आंसर रहा। क्या कोई दिक्कत, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, क्या लिखे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको ऊपर लिख दे क्या होगा, देखिए ना क्या था, ये ना होगा y बराबर 7 माइनस 3 तो y बराबर 4। क्या इसको कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, सिंपल है, z बराबर 5 यानी प्लस यानी माइनस तो z क्या माना जाएगा 3। क्या अब ये आपका वैल्यू हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ऐसे, तब बन ही गया x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 है आंसर है। क्या अब देखिए ये हो गया, क्या नंबर था 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर को हिंट कर देंगे, बना लीजिएगा ए बी सी डी का मान निकालना है। देखो बाबू 7 नंबर हल्का है, समझिए एकदम सेम इसी के तरह है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। सिंपल आप बना लीजिएगा, रसमा पढ़े हुइएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं। a माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1, 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2, 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 3, 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4। आपको कुछ नहीं करना है, ले लीजिए, बता देते हो इसे कर लीजिएगा। समीकरण 1 और 3 से दूसरा बनाइएगा समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन लिखा बना लीजिएगा, ए और बी सी डी का मान निकल जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन है बुआ। 8 नंबर क्वेश्चन है a बराबर ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है m गुने n ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन ए में है m लेस देन n, बी में है m ग्रेटर देन n, सी में है m बराबर n और डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझिए कह रहा है एक मैट्रिक्स है m गुने n ऑर्डर का, एक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंडीशन होता है, रूल होता है, उसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, यानी स्तंभ और पंक्ति दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, तब जाके वह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। वो आई में झलक रहा है कि m बराबर n, यानी जितना m होगा उतना ही n होगा, यानी जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा होगा x तथा y का मान निकाले, जिसमें क्वेश्चन है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 और 4। इसमें आपको कह रहा है निकालना है a का x और y का मान। x में दे दिया है -1/3, y का मान 7, बी ऑप्शन में दिया है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना
संभव नहीं है। सी में कहा है बाबू y का मान 7 और x का मान -2/3 में कहा है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। चेक कर लेते हैं, जल्दी कीजिए तो फास्ट। देखिए चेक करना है, निकाल लीजिए x और y का मान। 3x + 7 बराबर 0, ठीक है। 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस इधर माइनस, तो x के मान हो जाएगा -7/3। हुआ x के मान आ गया -7/3। देखिए तो x से मान कहीं है नहीं है। अच्छा देखिए फिर दोस्तों इससे निकालते हैं, उतना ही आ रहा है कि नहीं। अगर इससे निकालते हैं तो 2 - 3x बराबर 4, तो -3x बराबर 4 यानी प्लस यानी माइनस, तो -3x बराबर 2, तो x रह जाएगा 2/-3, तो माइनस तो ऊपर रहता है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में x का मान 2 आया, तो क्या एक ही क्वेश्चन में x का मान 2 आना पॉसिबल है? नहीं। इसलिए हम यहां पहुंचे कि ज्ञात करना क्या है, संभव नहीं है, यानी इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 मान आ रहा है, एक c का वैल्यू 2 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या रहा है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है, 0 और या 1 है। ऑप्शन ए में कह रहा है 27, बी में कह रहा है 18, सी में कह रहा है 81 और डी में कह रहा है 512। वो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका ईमानदारी से समझिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन 100 नहीं श्योर पूछता है। देखिए समझ लीजिए, सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन को। 3 × 3 कोटि का कोई एक ऐसा अवयव लेना है। 3 × 3 कोटि का एक अवयव का निर्माण जब आप कीजिएगा तो होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यह 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि 3 रो और 3 कॉलम होगा। देखो बाबू, 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, यानी यह 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तब कहा है कि इसमें एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। बाबू में टोटल एलिमेंट तो 9 होगा, टोटल एलिमेंट तो 9 है। तो लिखेंगे कुल संख्या बराबर, इन्हें पूछा आपसे कितनी संख्या होगी, तो कुल टोटल नंबर, तो कुल संख्या बराबर, तो 2 ही है, या तो 0 या तो 1, तो 2। और टोटल एलिमेंट कितना है, 9, तो वो 2 के पावर 9 हो जाएगा 512। यही चैप्टर आपका ये एक्सरसाइज एंड हो गया, द एंड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? आप लोग क्या कीजिएगा बुआ, इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन था, सब बता दिए आपको। जो भी दिक्कत होगा उसको आप कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको पूरा को एक बार फिर से पूरा अपने से बनाइएगा, पूरा अपने से बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।